अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी मुख़बिरन व अमीरा अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी अक़ीदत मोहब्बत ना सारे मिल के दुरूद पाक पढ़ता। अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद आकाए नामदार मदनीए ताजदार मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बबरकात ते हदिया दरूदो सलाम पेश करन तो बाद नहायत वाजिबुल इतराम सद इतराम उलमाए रब्बानी उलमाए अहलुस्सुन्नह वल जमात हुदाम आसना लिया शरपुर शरीफ बड़े खुश नसीब वो लोग ने जिन्होंने अल्लाह करीम ने एक साल तो बाद दोबारा आला हज़रत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह दे सालाना उर्स पाक विच आन दी अल्लाह ने तौफीक इनायत फरमाई। अल्लाह ताला तमाम अहबाब दी इस हाज़री नूं अपनी बारगाह वे शरफ़े कबूलियत अता फरमाए। अज का प्रोग्राम इस उर्से पाक दे बानी मेरे दीन और दुनिया दे सहारा हर आस्ताने दे हर खादिम दे दिल दी धड़कन अल हाफिज़ अल कारी मेरे शेख हज़रत मियाँ मोहम्मद अबू बकर साहिब दामत बरकातुहुल आलिया सजादा नशीन आसनालिया शरपुर शरीफ व साहबजादगाने वाला शान नकीब महफल हज़रत अलामा मौलाना कारी अहमद रज़ा साहिब खलीफा मजाज आसनालिया शरपुर शरीफ। सब तो पहला मैं अर्ज़ कराँगा कि असी अहले सुन्नत हाँ। अल्लाह ताला ने सानू ओ मसलक अता फरमाया जिंदा हर अकीदा नूरुन अला नूर और साडे मसलक दी सब तो बड़ी हकानियत है वे कि जितने अल्लाह दे वली ने अल्हम्दुलिल्लाह सब दे सब अहले सुन्नत दी इस जमात दे अंदर ने अल्लाह ताला ने अपने वलिया नू इस जमात दे अंदर भेज के इस जमात दी हकानियत नू लोगों ने सामने उजागर फरमा दिता है। असी नक्शबंदियाँ और सानू अपने सिलसिले ते नाज है। हर सिलसिला नूरुन अला नूर, चाहे सिलसिला आलिया चिश्तिया है, कादरिया है, सुरवर्दिया है, नक्शबंदिया है, हर मरीद नू अपना पीर चंगा लगता है। असी आला हज़रत हजूर शेर रब्बानी दे खादिमा कुरान पाक दी एक आया करीमा पढ़न का शरफ हासिल किया है जिंदे विच अल्लाह ताला ने अपने वलियां का जिक्र फरमाया और अल्लाह ने फरमाया खबरदार बेशक जिहड़े अल्लाह दे वली ने उन्होंने ना गम है ना खौफ है। इहदे विच अल्लाह ताला ने ओलिया दा लफ्ज़ बोलिया, अरशाद फरमाया जिहड़ा वली दी जमा है। उलमा तशरीफ फरमा ने वलीउन फ़ईलुन दे वज़न ते आंदा है। फ़ाइल और मफूल दोवां वास्ते इस्तेमाल होंदा है। वली वो होंदे ने जिहड़ा रब नाल जिहड़ा मुहब्बत करे, जिस तरह कुरान पाक विच अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। या वली वो होंदे ने जिहड़े रब नाल मुहब्बत करन
और या वली वो होंदे ने जिन्हां नाल रब मुहब्बत करे। औलिया अल्लाह दे अंदर ये दो गुरोह ने, एक मुहिब्बीन दा गुरोह होंदा है, एक महबूबीन दा गुरोह होंदा है। मुहिब्बीन ओ औलिया अल्लाह ने जो रब्बे कायनात फरमांदा है ओ काम करते ने। रब फरमांदा है तहज्जुद पढ़ो, वो तहज्जुद पढ़ते ने। रब फरमांदा है फराइज अदा करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ते ने। अल्लाह फरमांदा शुक्र करो, शुक्र करते ने। अल्लाह फरमांदा तोबा करो, तोबा करते ने। अल्लाह नाल मुहब्बत करने वालियां नूं मुहिब कहा जाता है। मुहिब्बीन दा वो गुरोह है जो अल्लाह नाल मुहब्बत करता है और जो अल्लाह करीम उन्होंने हुक्म देंदा है उनके ताबे रहंदे ने। और महबूबीन दा गुरोह वो होंदा है कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे होंदे ने अगर वो कसम खा लेना कि असीं ये काम कराना है तो रब उन्हां दी फिर मोड़दा नहीं। उन्होंने कहते हैं महबूबीन दा गुरोह। फिर औलिया अल्लाह ने, उलमा ने अल्लाह दे वलियां दे 3 इकसाम औलिया अल्लाह दियां अवामुन नास नूं दसियां ने। एक नूं कहा जाता है कामल, दूसरे नूं कहा जाता है अकमल और तीसरे नूं कहा जाता है मुकम्मिल। ये 3 इकसाम ने औलिया अल्लाह दियां। बुजुर्गां ने दीन ने इहदे ते रोशनी पाई। कामल वो होंदा है जिहड़ा अल्लाह ताला तो फैज़ लवे लेकिन किसी नूं वंडदा नहीं। बाज़ बुजुर्गां ने दीन अपने आप नूं इस आजज़ी इनकिसारी विच रखते हैं, फैज़ नहीं खोलते। उसनूं कहंदे ने कामल तो है लेकिन अकमल नहीं। जिहड़ा एक बारी सुभान अल्लाह कहे ना जन्नत विच एक दरख्त उहदे नाम दा लग जाना। और जिस बारगाह में तुसी हाज़र हो, मेरा यकीन है इत्थे ते हर साह साह नाल जन्नत मिलदी। अगर बाबा फरीद दे बूहे विचों लंघ जाए तो बिशी दरवाजा उत्ते बने है। तो साडे शेरे रब्बानी आला हज़रत वो ने कि हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब की मुलाकात वास्ते जदों आप गए तो पीर मेहर अली शाह साहब भी बहुत बड़ी हस्ती सन, अल्लाह दे वली सन। आप छड्डण वास्ते स्टेशन पर गए तो लोगों ने अर्ज की हज़रत तुसीं सैयदजादे हो जिहड़े आए ने गैर सैयद ने, बड़ा इस्तकबाल किया, वजह की है? तो पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया जो मां जानदा है तू नहीं जानदा। फरमाया मैं जदों भी नबी पाक की कचहरी में गया मैनूं सज्जे पासे शेरे रब्बानी बैठे हुए नजर आए। एक घरों नीयत करके आओ। बहुत बड़ी हस्ती दे आस्थाने ते तुसीं तशरीफ लैके आए, जिन्हां दे कदमां में बैठण वाले हजरत गंजे करम करमा वाला शरीफ वाले बने और जिन्हां दे कदमां में बैठण वाले हजरत सैयद नूरुल हसन शाह साहब बने, जिन्हां दे कदमां में बैठण वाले बीरबल शरीफ वाले मौलाना मोहम्मद उमर साहब बने। बेशुमार उलमा इस आस्थाने तो तैयार होए। जेड़े लोग अज भी अलियाज़ुबिल्लाह इस आस्थाने के उत्ते इतराज़ करते हैं उन्होंने मैं कहांगा अपने इल्मां ते इतना नाज ना करो, क्योंकि आला हजरत शेरे रब्बानी हस्ती ने। मेरे पीरे मेरे हजरत साहब सैयद नूरुल हसन शाह साहब जदों इत्थे तशरीफ लैके आए तो जदों आपने फैज़ अता फरमाया, नाम पूछया और आप अपने ज़मीन के तबादले वास्ते इत्थे तशरीफ लैके आए तो मुलाकात हुई आला हजरत दे नाल। फरमाया सोहने बड़े हो, कौन होंदे हो? अर्ज की जी सैयद होंदे आ। फरमाया नाम की है? नूरुल हसन। खैर नाल आए सो? जी जमीन के तबादले वास्ते आया। फरमाया शाह जी अगर तुसी चाहो तो तुहाडा दिल का तबादला ना कर दईए। ये वो आस्थाना है जदों करम होया ते आपने फरमाया अगर तुसी चाहो तो हसन का नूर कर दा। और इत्थे मैं अर्ज करांगा कुछ सदात हजरात अकीदे दे उत्ते उंगली उठा रहे हैं और बद अकीदगी उन्होंने छा चुकी है। मैं अर्ज करांगा कि मेरे हजरत साहब 20 सैयदजादे सन, जेड़ा आपने फरमाया अगर तुसी चाहो तो तुहानू हसन दा नूर करा। ए वलैत जे सैयद आप नस्ल अली ने और मैं बड़ी जगह ते बयान किया कि नस्ल अली होना कोई कमाल नहीं,
रंगे अली होना सब तो बड़ा कमाल है। साढ़े हजरत कहलाम वाला शरीफ के नाल एक पिंड है, उत्थे एक मुस्लिम शेख का दरबार है। वो मैं उत्थे वाज वास्ते गया तो बड़े दीवे चढ़न दे। मैं लोगों ने पूछा इस बंदे का इस साहब करामत बुजुर्ग लगता है तो की करामत है? उन्हें कहा जी ये मुस्लिम शेख है, कोई सैयद तो है नहीं लेकिन साहब करामत बुजुर्ग होया है, बड़ा फकीर बंदा सी। मैं कहा इनकी कोई करामत सुनाओ, की गल किस तरह ये मुकाम हासिल किया? कह लगी सैयद बकरियां का छेड़ू सी, तो उसने सैयद नूं कंड ना की, पिछले पैर वापस आ रहा सी, ठुड्डा लगा तो डिग पिया, बेहोश हो गया। ख्वाब दे विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। सरकार ने अरशाद फरमाया तू मेरी औलाद सैयदजादे की खिदमत की है, नाम की है? कह लगे जी रंगू। जो ना क्या सुभान अल्लाह, मेरा नाम जी रंगू, सारे रंगू रंगू कहते ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर तू चाहे तो तेनू रंगे अली ना बना दईए। हुण जिहड़ी मैं अर्ज करना चाहना कि बकरियां दा छेड़ू सी सैयदजादा और बकरियां चुगा रहा सी। एक मुस्लिम शेख उठिया, उसने सैयद का इतराम किया कि नबी पाक की औलाद है, लेकिन सैयद बकरियां दा छेड़ू रह गया, रंगू रंगे अली लै गया। मैं जिहड़ा अर्ज करना चाहना कि रंगे अली और नस्ले अली में फर्क है। और जिस दे उत्ते जिस सैयदजादे दे उत्ते रंगे अली होवे, मुनकरे सदीके अकबर कदे नहीं होंदा। जिहड़ी मैं अर्ज कर रहा, एक मुहिब्बीन दा गिरोह है, एक महबूबीन दा। और औलिया अल्लाह दी इकसाम बुजुर्गाने दीन ने दसिया ने, कामल अकमल मुकम्मिल। जिहड़ा कामिल होंदा है वह फैज़ हासिल करता है, वंडदा नहीं। अकमल उसनूं कहा जाता है जिहड़ा फैज़ लैंदा है अगे भी वंडदा है। मुकम्मिल उसनूं कहा जाता है जिंदे हाथ विच हाथ दईए ते बंदा वासल बिल्ला हो जाए, जिंदा राबता अल्लाह करीम दे नाल हो जाए। तो मेरे हजरत साहब सैयद नूरुल हसन शाह साहब फरमाते होंदे सन, आप फरमाते सन जिहड़ियां सिफतां औलिया अल्लाह ने औलिया अल्लाह दियां बयान कीतियां ने कि औलिया अल्लाह, असल औलिया अल्लाह केड़े होंदे ने? जिहड़े हर तरीके नाल मुकम्मल होन, शरीयत अल्लों, करामत अल्लों, फैज़ अल्लों, अकमल भी होन, कामिल भी होन, मुकम्मिल भी होन। फरमाया जिहड़ियां सारियां सिफतां इकट्ठियां कीतियां जान ते शेरे रब्बानी बनदे। जितनियां सिफत हदीस में आंदियां ने या नबी पाक ने अरशाद फरमाया, मेरे हजरत साहब सैयद नूरुल हसन शाह साहब फरमाते सन कि आला हजरत शेर रब्बानी ने सिर्फ शहादत की एक उंगली मेरे सीने ते रखी, मैनू हसन दा नूर बना दिता। और हजरत गंजे करम रहमतुल्लाह फरमाते सन कि मेरे हजरत साहब ने एक नक्का खोले है तो मैनू जमीन आसमान दियां समझां लग गई। ये ओ हस्ती पाक ने जिन्हां दी बारगाह विच तुसीं आए हो। और मैं कहना कि इत्थे आ जाना, चंगे कपड़े पा के आके चले जाना, लंगर खा के चले जाना, उथे खलो, फलानी जगह ते खलो, सेल्फी बना या आस्थाने ते जाओ, फैज तुहानू मिलेगा। लेकिन मैं तुहानू राज की गल दसना चाहना कि अगर कुछ कमाना चाहते हो इत्थे आके बालन भी टुकिया करो, इत्थे बर्तन भी धोया करो, कह दो सुभान अल्लाह। और जिथे बेली बैठ के लंगर खान, उस लंगर के टुकड़े इकट्ठे करके अपने अपने भड़ोलियां में पा छड़ना। जे मुक गया रिजक तो मेरे को सैयदजादे को आके ले लो। मैं तुहानू रस्ते में पा रहा, सीधे राह दसदा पिया। ये वो आस्थाना जिहड़े अकमल भी ने, आला भी ने, मुकम्मिल भी ने। जोन जोन क्या सुभान अल्लाह। और मेरे आका ने अरशाद फरमाया मेरी उम्मत दे विच 300 वली अल्लाह ऐसा होएगा, 300 हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे नक्शे कदम ते होंदे, 40 औलिया अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे नक्शे कदम ते होंदे, 7 जिहड़े ने हजरत जबरील अमीन दे नक्शे कदम ते होंदे, और 3 जिहड़े ने हजरत इसराफील दे नक्शे कदम ते होंदे। मेरे आका ने फरमाया औलिया अल्लाह वो होंदे कि मेरी उम्मत दी हयातो मुमात, जिंदगी और मौत इन्हां दे जरिए दिती जाएगी। मेरी उम्मत दे उत्ते बारिश इन्हां दी बरकत नाल नाज़िल होवेगी, और मेरी उम्मत दा रिज़्क भी इन्हां बंदियां दे जरिए अल्लाह ताला जारी फरमाएगा। और मेरे आका ने अरशाद फरमाया और ये सारा फैजान जेड़ा है ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा है। और असी बड़े खुश नसीब हाँ कि साडा सिलसिला इस वास्ते सारे सलासल नूरुन अला नूर ने, हुब्बे दरवेशां कलीद जन्नतस, बुग़्ज़े ऐशां सज़ाए लानतस,
असी हर सही अकीदा अल्लाह दे वली नूं मनदे हां, लेकिन नक्शबंदी सिलसिला इस वास्ते सब तो ऊंचा सिलसिला है कि इनकी निस्बत सैयदना सदीक अकबर दे नाल। और हजरत इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद पाक आप तशरीफ फरमा सर, तज़किरा आ गया फलां पीर बड़ा अच्छा है, फलां मरीद बड़ा अच्छा है। किसी ने कहा जी फलां पीर दी गल है, फलां मरीद दी गल है। तो हजरत साहब ने किसी पूछया हजरत मुजद्दिद पाक नूं, जनाब के नजदीक पीर सब तो केड़ा चंगा है तो मरीद केड़ा चंगा है? आपने फरमाया जे मेरा अकीदा वेखना चाहो तो कमली वाले जा पीर को नहीं, सदीक अकबर जा मरीद कोई नहीं। तो मैं अर्ज करांगा कि बड़े खुश नसीब हो, इथों का लंगर लै जाओ नाल, जड़ा बीमार है मेरी ये एक अकीदत है इस आस्थाने नाल, क्योंकि असी चौथी पीढ़ी हाँ। मैं तुहाडे सामने जेड़ा हजरत कहने वाली सी चौथी पीढ़ी जा रही, उन्होंने कहते ना नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल असी गुलाम हाँ इस आस्थाने दे। और 18 साल मेरे हजरत साहब ने इत्थे खिदमत की। मेरे दादा जी 18 साल दे होए ते आपने फरमाया शाह जी घर भी फेरा मार आया करो। ते आप घर गए तो शाम को वापस आ गए। तो आपने फरमाया शाह जी रहे को नहीं हो? तो अर्ज की हजूर आपने रहन का कही नहीं, आपने तो फरमाया फेरा मारो, मैं मार के आ गया वापस। तो फिर जदों आप दे हजरत पीर किलानी ते रंग चढ़िया तो दुनिया कायनात ने फिर वेख्या कि मकान शरीफ इंडिया के उर्से पाक होंदा सी, 2 हस्तियां उत्थों निकलदियां होंदियां सन। मेरे नाना जी अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत अता फरमाए, वसाल फरमा गए। मकान शरीफ दे वो भी बुजुर्ग सन, तो वह फरमाते सन कि मैं बिल्कुल मेरी जवानी सी तो मैं मकान शरीफ उर्से पाक जदों खत्म होंदा सी तो मैं 2 हस्तियां वेखियां कि जिन्ना मगर लखू खा दुनिया होंदी सी। तो मैं जदों नाल एक हस्ती दे नाल चल पिया तो मैं किसी ने पूछा ये हस्ती का नाम की? उन्होंने कहा जी हजरत कहने वाला शरीफ सैयद नूरुल हसन शाह साहब जा रहे हैं। और फिर मैं वेख्या तो हजरत गंजे करम रहमतुल्लाह अलैह, और ये पाक हस्तियां वो ने जिन्हों ने पूरी दुनिया के एक अपना लोया मनवाया हजूर आला हजरत शेर रबानी के सदके। और हजरत गंजे करम रहमतुल्लाह अलैह नूं किसी बंदे ने तस्बीह लिया के दी, उन्हें मक्का और मदीना शरीफ बनया। तो किसी बेली ने पूछा कि हजरत जी ए देखो ना मक्का तो मदीना शरीफ बने है। तो हजरत गंजे करम फरमान लगे बेलिया मैनू तो शरकपुर नजर आता है। तो नजर ने क्या सुहान अल्लाह, मैनू तो शरकपुर नजर आता है। तो जिन्नी अपनी हस्ती खत्म करोगे, मेरे हजरत साहब पीर किलानी रहमतुल्लाह अलैह इसी आस्थाने ते जो खिदमत करते सन तो एक शेर पढ़ते होंगे सन। और इन्हों के वाले ग्रामी अल्लाह करोड़ा रहमत हजरत कारी गुलाम अब्बास साहब के रोजे पाक के फरमाए, बड़ी याद उन्होंने आती है। वो मेरे को खसूसन सुनते होंगे सन। आला हजरत सैयदी नूरुल हसन शाह साहब आला हजरत शेर रबानी सामने बिठा के कहते होंगे सन, सुमन बुकमन हो जा हस्ती नू मार छड़, सारी उम्र पीर बूए गुजार छड़, ते दिल दा ना भेद खोली इश्क दे खंजर नाल नफ्स नू मार छड़। ये जी तरीकत कि अपने आप को खत्म करना। और बैत अगर वेखी जाए तो बैते जहाद भी होंदी सी, बैते इस्लाम भी होंदी सी। बैत कई किस्म दी, लेकिन असी करते हैं बैते तरीकत। और बैत का मन ही होंदा है विक जाना, फिर तेरी नहीं चलनी, फिर मुर्शद की चलनी। जोना जोना क्या सुहान अल्लाह। दुनिया कायनात ने, और मैं इत्थे अर्ज करना चाहना, बाज बंदियां दे ज़हन में ख्याल आता है मेरे साइयां दे बारे में, आप दी उम्र छोटी है, शायद वो रुतबा मिले है कि नहीं मिले। मैं अपनी आप बीती तुहाडे सामने अर्ज करना चाहना। हजरत हजूर शबी शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह आप दा वसाले पाक हो गया तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आप दे हाथे खादिम होवां। जनाजा आप दा पिया सी, मैयत मुबारक आप दी रखी हुई सी, तो मैं कोल खड़ा होकर अर्ज कर रहा कि हजूर आप चले गए तो मेरा की बनेगा। आप उसी रात को जो मैं गया वापस, उसी रात को आप ख्वाब विच मिले। आपने फरमाया शाह जी परेशान ना हो, थोड़े दिन ठहर जाओ, मैं तुहानूं दसांगा तुसीं बैत किंदा होना। 2-3 दिन गुजर गए, फिर आप दी ज़ियारत हुई। फरमाया शाह जी याद जे तुसीं मैनूं कहा सी कि बैत होना है तो किंदा होवां? नाल मेरे साईं मियां अबू बकर साहब खड़े ने।
मियाँ गुलाम अहमद साहब ने बाजू पकड़ के फरमाया, शाह जी अज तो बाद तुहाडे पीर ने, तुसी इन्हां दे मरीद हो। तो जिन्होंने साईं अपने वालों सिलसिले वालों अपनी गद्दी ते बिठाते ने तो फिर वही फैज़ चलता है। और मैं इत्थे मिसाल दिना कि जिस तरह फौज के जरनैल बदलते रहते हैं तो रुतबा वही रहिंदा है, ओहदा वही रहिंदा है, चाहे जरनल का होवे चाहे ब्रिगेडियर का होवे। ये ओलिया अल्लाह के रुतबे वही रहिंदे ने, शख्सियात बदल जांदियां, फैज़ वही चलता रहता है। तो आखिरी गल मैं करांगा कि हज़रत गंजे करम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत करमा वाला शरीफ वाले जो बाबा जी फैज़ लैन वास्ते गए, इत्थे आए आला हज़रत शेरे रबानी रहमतुल्लाह अलैह बारगाह दे विच, ते अर्ज़ करन लगे हजूर फकीरी चाहिए। तो जो आप इंडिया तो हिजरत फरमा के आए तो आप बड़े अमीर सन, तो मेरे हज़रत साहब ने फरमाया, शाह जी अमीरी तो फकीरी कट्ठे नहीं रह सकते, तो जेड़ा अल्लाह ने तुहानूं दिता है वह अल्लाह के राह में सदका कर रहे हो। आपने वो अल्लाह के रस्ते में सदका किया, कुछ समान रह गया, वो गड्ढे ते लद के शर्क मुशीफ आ गए। अर्ज़ की हजूर जो मैनू अल्लाह ने दिता सी मैं अल्लाह के रस्ते में वंड आया, ए कुछ बच गया तो मैं गड्ढे ते तुहाडे आस्थाने ते ले आया लंगर वास्ते। आपने वो कबूल फरमाया तो 5 रुपये कराया शाह साहब ने दिता तो फरमाया, शाह जी करमा वाला शरीफ चले जाओ, लोगों को अल्लाह अल्लाह दस्या करो। कुछ साल गुजरे, फिर शाह साहब ने अल्लाह ताला ने वही मालोजार अता फरमाया। अल्लाह वाले जिथे इबादत करन या डेरे लान ना, ये तुसी वाकया पढ़ लेना कुरान की तफसीर दे विच कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा जिथे मज़ार बनया जमीन बंजर सी, तो जिथे आप दफन किया जाता सी जमीन जरखेज हो जाती सी। तो तुसी जदों बैत होंदे हो उदों भी अपनी हालत वेख्या करो। तो बैत अज मियाँ साहब हजूर फरमा रहे सन, आप फरमाने बेलियो आंदे हो लंगर खांदे हो चले जाते हो, साढ़े आखे ते लगदे कोई नहीं हो। तो वह गल है कि साइयां की आखे लगी है, तरीकत तां ही स्वाद देंदी। तुसी करके वेख लो तो तुहानूं इत्थे भी हाज़री भावें दिओ या ना दिओ, घर बैठे फैज़ तुहानूं आला हज़रत अता फरमान दे। तुसी क्योंकि जिमीदार भी बैठे हो विच, ते जिस जमीन नूं हल चला के तुसी फसल वास्ते तैयार ना करो वो दाना नहीं चुकती। ते तरीकत रस्ता शरीयत दा, अज तरीकत नूं बचाया जाता है, शरीयत नूं नहीं बचाया जाता। ये वाही दास्ताना है जिसने शरीयत पहला रखी है, तरीकत बाद विच रखी। फरमाया तरीकत ते रस्ता है शरीयत वाल जान दा, ते जेड़ा पीर शरीयत तो बगैर होवे वो पीर नहीं होंदा, वो वली नहीं होंदा। ते आप दे कोल आया, आपने वो कुछ गड्ढे ते समान लैके आए तो कुछ मियाँ साहब ने पेश किया, तो आपने 5 रुपये दिते। फरमाया, शाह जी लोगों को अल्लाह अल्लाह दसो। चंद साल गुजरे तो फिर आपने अल्लाह ताला ने मालोज़ार अता फरमाया। किसी मरीदीन दे विचों किसी ने सवाल फिर कर दिता कि बाबा जी पीरी अमीरी ते फकीरी कट्ठे नहीं रह सकते। हज़रत गंजे कर रहमतुल्लाह अलैह बहुत अल्लाह दे बहुत बड़े अल्लाह दे वली सन। आपने फरमाया, बेलिया जो मैनू अल्लाह दिता सी वो तो मैं अल्लाह के राह में वंड आया, ये तो मेरे पीर दे 5 ने, अजे तो वही नहीं मुके, तू तेनों मैं हिसाब की दवा। तो इस वास्ते आप दे 5 का करम है, करमा वाला शरीफ, जिन्हों का एक एक मेमन जेड़ा 2-2 मुरब्बे का मालिक है माशाअल्लाह, ये मेरे आला हज़रत ने इस तरह नवाजिया है। और एक उंगली का इशारा है हज़रत कहने वाला शरीफ, एक उंगली के हज़रत नूरुल हसन बंदे ने, और 5 रुपये के आस्थाने नाल करमा वाला शरीफ बनता है। तो हिसाब लगा के मेरे हज़रत साहब के 5 में कितनी बरकत है और मेरे हज़रत साहब की उंगली में कितनी बरकत है, 5 में कितनी कोई बरकत होएगी। तो इस वास्ते मैं अर्ज करांगा बड़े खुश नसीब हो। और इस पुरफितन दौर के जो बद अकीदगी की हवा चल रही, जगह जगह बद अकीदगी, बड़े बड़े बोर्ड ने लेकिन विच कख भी नहीं है। तुसी उस आस्थाने ते आए हो जड़ा रियाकारी तो। अज मैं वेख रहा मुल्तान का एक बंदा मियाँ साहब हजूर को आया, तो उसने तुहानूं पता मुल्तान वाले सराइकी वाले जड़े ने वो इस तरह हाथ जोड़ते हैं, इस तरह उन्होंने आदत होंगी। मेरे साईं नाराज होए, आपने मैं इस आस्थाने ते इस तरह नहीं करीदा, ये हाथ ते अल्लाह के जोड़ने चाहिए ने, ते तू रियाकारी ना कर, ये रियाकारी है वखाला है। तो उस आस्थाने ते आए हो तुसी जड़ा बिल्कुल पाक साफ है। अल्लाह मेरे इस पीरो मुर्शद के आस्थाने नो ता क़यामत ता देर कायम दायम फरमाए। और जितनी दुनिया आ रही है अल्लाह ताला सारियां नो इस आस्थाने दा फैज़ तो मुस्तफीज़ होने दी अल्लाह तौफीक इनायत फरमाए।